सुनो, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि कल तुम्हारे पापा और मेरी शादी की सालगिरह है। इसलिए इस खास मौके पर हम कुछ हमेशा की तरह खास करने वाले हैं। सारा सिंह परिवार टैलेंट शो में हिस्सा लेने वाला है। ओके, आप लोग जानना चाहते हो इस साल मैं क्या खास करने वाली हूँ? अगर हम ना कहें फिर भी तुम हमें बता के छोड़ोगी। क्या कहा आपने? मतलब तुम क्या करना चाहती हो ये सुनने के लिए हम बेकरार हैं, है ना? इस साल मैं कुछ हटके करने वाली हूँ। मैं एक मैजिक शो करने वाली हूँ और मेरे मैजिक से आप सब लोग चौंक जाओगे। तेरी अजीबोगरीब मम्मी को ये अजीबोगरीब आइडियाज कहाँ से आते हैं अपनी माँ के अजीबोगरीब बच्चे? खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर, हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर। इस घर में चारों ओर है पंगड़ा शंगड़ा शोर, आजा संग बेबी समझ ले तू भी नैपी बांध हो जा तू तैयार, आजा संग बेबी रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया, थाम दीदी कहा चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ, आजा संग बेबी। माँ, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। आज के टैलेंट शो में मैं अयान के साथ परफॉर्म कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं? अच्छा, वैसे हमने ना एक बहुत ही स्पेशल आइटम प्रिपेयर किया है। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। ओहो डॉली, तुम्हें लगता है ये तुम्हारा स्पेशल आइटम मेरे मैजिक शो से ज्यादा बेहतर होगा? कितनी भोली हो तुम, पर कोई नहीं, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। ठीक है माँ, वैसे मैं अयान के साथ रिहर्सल करने जा रही हूँ उसके घर पे, मैं शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है, बाय। सरप्राइज! बुआ दादी, माँ देखो कौन आया है। ये बुआ दादी, मैं ना रिहर्सल्स करने जा रही हूँ, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है बेटा जी, ठीक है। बाय। शादी की सालगिरह मुबारक हो हेमानी। थैंक यू बुआ जी। आप कैसे हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। घर साफ कर रही हो? अच्छा है। लगता है ये टेबल रह गया। इसे तो मैंने अभी साफ किया था। कोई बात नहीं, मैं इसे बाद में साफ कर लूंगी। जैसे आपकी मर्जी। अफ्तार जी। हाँ हिमानी। अरे बुआ माँ, आप कब आई? अरे अभी आ रही हूँ पुत्र जी। क्या बात है अवतार, तू तो दिन ब दिन डैशिंग होता जा रहा है। बुआ माँ, आप भी ना। आपकी फ्लाइट कैसी रही? टेक ऑफ देर में हुआ, खाना गड़बड़ था और पता नहीं क्या क्या, लेकिन अवतार पुत्र, मैंने फ्लाइट में एक प्रोग्राम देखा, जादू की दुनिया का खुलासा। वाह वाह वाह। और मैंने डिसाइड कर लिया कि आज शाम के टैलेंट शो में मैं वो मैजिक शो करने वाली हूँ। एक मिनट, आज शाम को मैजिक शो मैं करने वाली हूँ। अगर तुम मैजिक से ये घर साफ कर लो ना तो बेहतर होगा। अगर मैं मैजिक से किसी को गायब कर लूँ ना तो वो ज्यादा बेहतर होगा। हिमानी तुम शांत हो जाओ, मैं संभालता हूँ ना। हम दोनों एक साथ मैजिक शो नहीं कर सकते और मैं इतनी दूर से आई हूँ। ये इतनी दूर से आई। लेकिन टैलेंट शो का आइडिया किसका था? टैलेंट शो का आइडिया हिमानी का। मैं तेरी बुआ माँ हूँ। मैं आपकी बीवी हूँ। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और पता नहीं क्या क्या। मैंने आपके बच्चों को पाला है। अरे बस, आप दोनों में से कोई भी मैजिक शो परफॉर्म नहीं करेगा और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। आपका फाइनल डिसीजन कैसे हो गया? तुझे किसने जज बना दिया? सच अफ्तार जी, हद होती है।
मेरा बैग अंदर ले आना। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी अवतार सिंह। बच्चों, इस बार तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना है। चलो, क्योंकि आज आपकी सालगिरह है, मैं थोड़ी देर के लिए अच्छा बनने के लिए तैयार हूँ। बोलो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अरे बस तुम्हें ये पता लगाना है कि तुम्हारी मम्मी इस बार मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई है। लेकिन क्यों? अरे हर साल तुम्हारी माँ और मैं ये तय करते हैं कि हम गिफ्ट पर ज्यादा पैसे नहीं लगाएंगे, पर इसका मुझे मतलब समझ में नहीं आता। लेकिन पापा, कम पैसे खर्चने के बारे में आपसे ज्यादा और कौन जान सकता है? हाँ, कंजूसी तो आपके रगों में दौड़ती है ना। अरे चुप करो तुम दोनों। मैं यहाँ तुम दोनों की मदद मांगने आया हूँ, तुम्हारी विशेष टिप्पणियां सुनने नहीं आया। सनी, जैसे तू अपने बर्थडे पे ये पता कर लेता है कि तुझे कौन कौन क्या क्या गिफ्ट देने वाला है, वैसे ही मुझे पता करके बता ना कि हिमानी मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई है। पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ये सब बचकानी हरकतें अब मैं नहीं करता। ओह, वैसे मेरे जन्मदिन के लिए आप जो मेरे लिए हेडफोन्स खरीदने वाले हो ना, इसके लिए थैंक यू एडवांस में। हाँ चलो, अब शैतान ने मदद नहीं की तो संत के पास मदद के लिए ट्राई करता हूँ। आपका मतलब है मैं? रोहन प्लीज मुझे पता करके बताओ ना कि हिमानी मेरे लिए क्या लाई है। ठीक है, मैं उन्हें पूछ लूंगा। और वो तुझे बता भी देगी क्योंकि तू उसका फेवरेट जो है। क्या कहा आपने? मम्मी का फेवरेट, मेरा नहीं। हाँ, वो तो डॉली है ना। नो कमेंट्स। निक्की बेटा, मम्मी की मदद करने के लिए थैंक यू। नो प्रॉब्लम मम्मा। ओ मेरी बच्ची, तू कितनी प्यारी है, इसलिए तू मेरी फेवरेट है। जाओ, अब तुम अपने कमरे में जाके खेल सकती हो। थैंक यू मम्मा। हाय माँ। हाय बेटा। आप क्या कर रहे हो? ताजमहल बना रही हूँ। वाओ, गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं सोच रहा था कि आपकी शादी की सालगिरह में मैं पापा के लिए क्या लेके आऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं वही लेके आऊं जो आप लेके आ रही हो। तो आप पापा के लिए क्या गिफ्ट लेके आ रही हो? रोहन बेटा, क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें भेजा है ये पता करने के लिए कि मैं उन्हें क्या दे रही हूँ? मैं सवाल के जवाब के दिए गए सवालों के जवाब के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। ठीक है, तो फिर मैं नहीं पूछने वाला। अच्छा माँ, मैं अभी भी आपका फेवरेट हूं ना? इसीलिए तुम मेरे फेवरेट हो। यस, अब आप अपना ताजमहल बना सकती हो। पापा, गुड न्यूज पापा। तूने पता लगा लिया कि हिमानी मेरे लिए क्या गिफ्ट लाई है? नहीं, पर मैंने कंफर्म कर लिया कि मैं ही उनका फेवरेट हूँ। वाह, यानी अवतार सिंह इस साल फिर अपनी सालगिरह के टेस्ट में फेल होने वाले हैं। ये नहीं, इतनी जल्दी नहीं। शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपने ऑलरेडी मम्मी के लिए गिफ्ट खरीद लिया है ना? एक्चुअली मैंने तुम्हारी मम्मी के लिए एक छोटी सी दरी खरीदी है जो किचन में उसके काम आएगी। अरे किचन में जब वो काम करेगी तो उसके पाँव नहीं दुखेंगे ना, और उस दरी पे खड़े होके वो खाना बना सकती है, उस पे खड़े होके वो बर्तन धो सकती है। उसे रिलैक्स रग कहते हैं। पॉइंट ये है कि आपने मम्मी के लिए सस्ता वाला गिफ्ट खरीद लिया है, अब आपको बस एक महंगा गिफ्ट ले आना है। दो गिफ्ट? हाँ, और आप उन दोनों गिफ्ट को अलग अलग जगह पर छुपा दोगे, और मम्मी का गिफ्ट खोलने के बाद आप डिसाइड करोगे कि उनको कौन सा वाला देना है। अरे वाह सनी, ये तो कमाल का आइडिया है, इसीलिए तो मेरा फेवरेट है। ये फेवरेट वाली बात का तो मतलब ही नहीं रहा। ओह हाय हिमानी। अवतार जी, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने ये डिसाइड किया है कि शाम को मैं मैजिक शो नहीं करने वाली। ओह थैंक यू हिमानी, थैंक्स जो तुमने घर में शांति रखने के लिए ये कदम उठाया। अवतार जी, मैं मैजिक शो के बदले मिमिक्री करने वाली हूँ। मिमिक्री मतलब तुम किसी की नकल उतारने वाली हो? और आप गेस करके बताइए मैं किसकी मिमिक्री करने वाली हूँ। एक मिनट। हाँ,
ओहो, मैं इतनी दूर पंजाब से आई हूँ और पता नहीं क्या क्या। अवतार पुत्र, तू तो बिल्कुल फिल्म स्टार जैसे दिखता है और पता नहीं क्या क्या। घर की सजावट कैसे करते हैं, मैं बताती हूँ ना कैसे करते हैं, और पता नहीं क्या 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 क्या। अरे बुआ माँ, आपने कहीं हमारी बातें तो नहीं सुनी ना? नहीं पुत्र जी, मैंने तो कुछ नहीं सुना। मैं तो बस तुम लोग को ये बताने आई थी कि मैंने डिसाइड किया है कि आज शाम के शो में मैं हिमानी को मैजिक शो करने देने वाली हूँ। अरे शुक्र है, इस घर में कोई तो है जो शाम के शो को बर्बाद नहीं करना चाहता। और उसके बदले में मैं किसी की नकल करने वाली हूँ। गैस कर सकते हो किसकी? मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे घर साफ करना नहीं आता, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या क्या। बस, मैं आप दोनों को और नहीं झेल सकता। आज शाम का शो कैंसिल। ये अपने आप को समझता क्या है? पता नहीं, आपने ही पाल पोस के बड़ा किया है। पता नहीं क्या क्या। तुमने उससे शायद शादी की है। कितना प्यारा बच्चा है ना? है ना? कितनी बुरी बात है, इसे अपने मम्मी पापा की शादी की सालगिरह पे लड़ाई झगड़े और खिटपिट देखनी पड़ रही है। हाँ, कितनी बुरी बात है। मेरे पास ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है। मैं आपका बैग पैक करने में आपकी मदद करूं? क्यों ना हम मैजिक शो दोनों मिलकर करें? हाँ, मैं मैजिशियन और आप मेरी असिस्टेंट। कमाल का आइडिया है। या हम दोनों जादूगर बन जाते, मजा भी दुगना हो जाएगा और बच्चों को हमारी खिटपिट भी नहीं देखनी पड़ेगी। ये आइडिया अच्छा है। पता है, पता नहीं क्या क्या। तो अब शुरू करते हैं सिंह फैमिली टैलेंट शो, माँ और वो दादी की मैजिक परफॉर्मेंस के साथ। इसमें कुछ है? अब मैं अपने मैजिक से इसमें से निकालूंगी एक शानदार मोर। अब इसमें कुछ है? इसमें तो कुछ नहीं है मम्मा। कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही हो? किसी ने मेरा रुमाल देखा है? अरे ये रहा। अरे ये तो रुक ही नहीं रहा है। बुआ दादी की किस्मत में है अंडा। अब मैं आपकी मम्मा को गायब करके बताती हूँ। क्या 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 क्या? वैसे अब है एक कॉमेडी एक्ट। तो पहला जोक ये है कि अगर एक दीवार को खड़ा करने में 8 मजदूरों की जरूरत है तो आधी दीवार के लिए कितने आदमी चाहिए होंगे? एक भी नहीं, क्योंकि दीवार पहले ही खड़ी हो चुकी है। दूसरा जोक, अगर एक लड़के का नाम चिंटू है तो उसके बड़े भाई और उसके छोटे भाई का नाम क्या होगा? चिन 1 और चिन 3। तो अब बारी है रोहन और सानी की परफॉर्मेंस की। ये कैसा कॉस्ट्यूम है? अरे उसने गलत कॉस्ट्यूम भेज दिया तो मैं क्या करूं? आप ही से पहन सकते हो। अरे मैं तेरे जितना सुंदर नहीं लगूंगा ना यार। अब चल, सब वेट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे अगला आइटम, डॉली और अयान, जो पेश करने आए हैं अवतार और हिमानी की प्यार भरी कहानी।
मेरा नाम है हिमानी बत्रा, जिसका दूसरा नाम है खतरा, आर्या कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स की फ्यूचर सुपर स्टार। और मैं हूं अवतार सिंह, फ्यूचर बिजली का आर्टिस्ट और अवतार बीट्स का बैंड लीडर। अवतार मुझे दिन भर देखते रहता था और हिमानी दिन भर मेरी नजर टालती रहती थी। अवतार मुझे रोज घुमाने ले जाना चाहता था और हिमानी रोज मुझे मना कर देती थी। और एक तूफानी रात में जब मेरी बस छूट गई तो मैं वहां पहुंचा अपनी साइकिल पे उसे लिफ्ट देने, और वहां से शुरू हुई हमारी प्यारी दोस्ती। पर ये हमेशा मुझसे लड़ा करती थी। इनसे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता। और फिर लड़ते झगड़ते हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। और एक दिन अवतार ने घुटनों पर आकर कहा, हिमानी क्या तुम मेरी रानी बनोगी? और फिर 21 साल पहले इसी दिन हमारी शादी हुई। और आज भी ये रानी बनकर मुझ पे हुक्म चलाती है। The end. डॉली, ये कितना प्यारा गिफ्ट है ना? ताकि आप अपने अगले 21 सालों की यादें इसमें बटोर सको। और ये मेरी तरफ से। वाह बुआ जी, घर साफ करने के 101 तरीके। कमाल का गिफ्ट है। मम्मी के दोनों गिफ्ट कहाँ छिपाए हैं? महंगा वाला सोफे के पीछे वाले टेबल के दूसरे शेल्फ में, और सस्ता वाला मेरे सोफे के पीछे। हिमानी, अब हमारे तोहफे, और पहले मेरा गिफ्ट। अवतार जी, कभी कभी ना बच्चों की तरह बिहेव करते हो। हैप्पी एनिवर्सरी अवतार जी। अरे थैंक्स हिमानी, पर ये है क्या? मैंने एक तारा आपके नाम कर दिया। क्या? हाँ अवतार जी, मैंने इंटरनेशनल स्टार रजिस्ट्री में अप्लाई करके एक तारे को अवतार सिंह का नाम दे दिया। ये उसी का सर्टिफिकेट है। अरे वाह हिमानी, ये तो कमाल का गिफ्ट है। बुआ माँ, आपको देखना है? ना पुत्र, फिर कभी। अवतार जी, मेरा तोहफा कहाँ है? ठहरो हिमानी, मैं अपने गिफ्ट को अच्छे से देख तो लूं। ये काफी महंगा होगा नहीं? पापा, कितना प्यारा गिफ्ट है, और प्यार की कोई कीमत नहीं होती। बिल्कुल सही कहा बेटा, लेकिन वैसे ही अगर इसकी कीमत जाननी हो तो वैसे। अवतार जी, आप कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? लाइए, मेरा गिफ्ट दीजिए। अच्छा ठीक है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी हिमानी। क्या है ये, मैं देखूं? अवतार जी, नेकलेस, डायमंड नेकलेस। अवतार जी, आपने मुझसे 10 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए हैं तोहफे पर। हाँ नहीं, अभी डॉली ने कहा ना कि प्यार की कोई कीमत नहीं होती। तो कीमत। अवतार जी, आपका तोहफा तो बहुत सुंदर है, लेकिन हमने डिसाइड किया था कि हम ज्यादा पैसे खर्च नहीं करेंगे। अच्छा, फिर तो आपको हमारा तोहफा और भी पसंद आएगा। ये मेरे और रोहन भैया की तरफ से। रिलैक्स रख, ये मेरा बेस्ट गिफ्ट है। तुम्हें पता है मैं कितने दिनों से ये रग खरीदना चाहती थी, और मैंने तुम्हारे पापा को कितनी बार कहा, लेकिन मेरी सुनते कहाँ हैं। पर हम है ना माँ, हम हमेशा आपकी बात सुनते हैं, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं माँ, और चाहते हैं कि आप हमेशा रिलैक्स रहें। रिलैक्स रख। हे निकी, कल फाइनली तुमने अपना पहला सिंह फैमिली टैलेंट शो देखा, और मुझे लगता है तुम्हें ये जिंदगी भर याद रहेगा। वैसे अगर तुमको कुछ भुलाना है तो तुम माँ और बुआ दादी की वो अजीब सी मैजिकल परफॉर्मेंस भुला सकती हो। शायद मुझे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था।
हे निकी, कल फाइनली तुमने अपना सिंह फैमिली टैलेंट शो देखा। वैसे तुम्हें ये जिंदगी भर याद रहेगा। मैं तुमसे पहली बार कह रही हूँ। डॉली पुत्र, मैं बेस्ट ऑफ लक निकी कहूँ, मैंने आज तक नहीं कहा। हाँ जी बिल्कुल। बेस्ट ऑफ लक निकी। अरे हे निकी, कल फाइनली तुमने अपना सिंह फैमिली टैलेंट शो देखा। बेस्ट ऑफ लक निकी। क्या हुआ सनी? कुछ नहीं पापा, बस शिबू और विंदु फिल्म देखने जा रहे हैं, पर मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे इस हफ्ते की पॉकेट मनी खत्म हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, अगले हफ्ते पैसे बचा के चले जाना। हाँ लेकिन वो इस हफ्ते जा रहे हैं ना, इसलिए मैं बस थोड़ा सा सैड हूँ। चलो छोड़ो, मैं बस आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि इस घर में एक आप ही तो हो जो हम बच्चों जैसे कूल हो। मैं कूल हूँ? हाँ और नहीं तो क्या, मम्मी जैसे नहीं, वो बिल्कुल दादी अम्मा जैसे बातें करती हैं। लेकिन आप हम बच्चों को समझते हो, इसलिए तो आप मेरे फेवरेट हो। सच? मैं तेरा फेवरेट हूँ? हाँ पापा ऑफ कोर्स, लेकिन ये माँ को मत बताना, खामखा उन्हें बुरा लग जाएगा। चलो मैं जाके शिबू को बता देता हूँ कि मैं मूवी के लिए नहीं आ सकता। अरे सनी। हाँ पैसे ऐश कर। थैंक यू पापा, आप सच में बेस्ट हो। मैं कूल हूँ, फेवरेट हूँ, बेस्ट हूँ, हिमानी की तरह नहीं। क्या हुआ सनी? कुछ नहीं माँ, बस शिबू और विंदु पिकनिक मनाने जा रहे हैं, पर मेरे इस हफ्ते के पैसे खत्म हो चुके हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हूँ। कोई नहीं, मैं बस आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि इस घर में एक आप ही तो जो हम बच्चों जैसे कूल हो। वो तो मैं हूँ ही। देखा क्या एटीट्यूड है आपका, वाह भाई, इसलिए तो आप मेरे फेवरेट हो। सच सनी, मैं तेरी फेवरेट हूँ? हाँ हाँ माँ ऑफ कोर्स, पापा जैसे नहीं, वो बिल्कुल दादाजी ऐसे बातें करते हैं। चलो मैं जाकर शिबू को बता देता हूँ कि मैं नहीं आ सकता। सनी, तू सच में मानता है ना कि मैं तेरे पापा से ज्यादा कूल हूँ? मानता नहीं माँ, मैं जानता हूँ कि मुझसे ज्यादा कूल हो। फिर तू ये भी जानता होगा कि मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। हाँ क्या? हाँ, अब जो पैसे तूने अपने पापा से लिए ना, वो लौटाओ। थैंक यू सनी, इसलिए तू मेरा फेवरेट है। खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर। आजा संग बेबी।